दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं पायल और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ खूबसूरत रोमांचक सफर की कहानी। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है विश्वास की, भक्त की अपने भगवान पर श्रद्धा की, मित्र प्रेम की। ये कहानी उस महाकाव्य महाभारत का अविभाज्य भाग है जो हमें विश्वास के मायने दिखाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हर कोई अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाह रहा था, चाहे वो पांडव हो या कौरव। ये दोनों ही सबसे शक्तिशाली शक्ति को अपनी तरफ करना चाहते थे, जो सबसे शक्तिमान था। और वो महान शक्ति कोई और नहीं बल्कि साक्षात जगत पिता भगवान कृष्ण थे। इस कहानी में पांडवों और कौरवों दोनों ने भगवान कृष्ण की शक्ति और प्रभाव को पहचानते हुए मदद मांगी। जो सामर्थ्य उन्होंने भूमि में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्य के शासक के रूप में धारण किया था। हालांकि भगवान कृष्ण का तटस्थ और निष्पक्ष रहने का निर्णय न्याय और निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भौतिक लाभ या राजनीतिक लाभ से प्रभावित होने से उनके इनकार को दर्शाता है। वो दृश्य जहां पांडवों और कौरवों दोनों ने भगवान कृष्ण की मदद मांगी, ये महाभारत में एक महत्वपूर्ण क्षण है और शक्ति, गठबंधन और युद्ध की प्रकृति में मूल्यवान दृश्य प्रदान करता है। यह एक कालातीत कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की प्रतिभाषा सिखा रही है। तो चलिए आज वही कहानी सुनते हैं। मगर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें।
हाथों को सीधा कर लीजिए और उन्हें अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इन्हें धीमे या तेज बिल्कुल नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पांडवों ने विभिन्न पड़ोसी राजाओं और राजकुमारों की मदद मांगी, जो पांडवों के कारण अपना समर्थन और सेना देने को तैयार थे। इनमें पांचाल, चेदी, मत्स्य और कई अन्य राज्य के राजा शामिल थे। दूसरी ओर कौरवों ने अन्य राजाओं जैसे गांधार के राजा, सिंधु के राजा और कई अन्य लोगों का समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की। उन्होंने इन राजाओं को धन और अन्य उपहार देकर अपने पक्ष में शामिल होने के लिए कहा। इस तरह उन्हें भी कई राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। पर पांडव और कौरव दोनों ही उस महान शक्ति का साथ चाहते थे, जो द्वारका में जगत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य का राजा था। हाँ, पांडवों और कौरवों दोनों ने भगवान कृष्ण का समर्थन मांगा था, जो द्वारका राज्य के शासक थे और देश में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना के लिए जाने जाते थे। भगवान कृष्ण पांडवों के घनिष्ठ मित्र और सलाहकार थे और उनका हस्तिनापुर के शाही परिवार से गहरा संबंध था। ऐसे ही एक दिन श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए दोनों पक्ष के मुख्य सदस्य गए। हस्तिनापुर का युवराज होने के नाते दुर्योधन खुद भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए गया और पांडवों की तरफ से अर्जुन को भेजा गया, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे। द्वारका नगर में सब कुछ सुख और समृद्धि से मानो नहा रहा हो। हर तरफ खुशहाली छाई है। द्वारका नगर को देखकर लग रहा था मानो कृष्ण ने स्वर्ग को धरती पर ले आया हो। जगत के सबसे बड़े देश के राजा, जिनके पास सबसे शक्तिशाली सेना, जिसे नारायणी सेना कहा जाता है, वो है। विश्व के स्वामी होकर भी नटखट मनमोहन अपना सब छोड़कर बाहर पेड़ के नीचे झूले पर सोए हैं।
महल में बाहर बगीचे में झूले पर सोते हुए भगवान कृष्ण का दृश्य एक शांत और निर्मल है, जो प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ है। झूले का धीरे धीरे झूलना एक सुस्त लय पैदा कर रहा है, जो भगवान कृष्ण को गहरी और आराम की नींद दे रहा है। सभी रंगों और अलग अलग किस्मों के पक्षी बगीचे में आ रहे हैं, हवा को अपने मधुर और चहकते गीतों से भर रहे हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कुछ मनचली तितलियां पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर गर्म धूप का आनंद ले रही हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते खिलते फूलों से अमृत इकट्ठा कर रही हैं। उनके पंखों की कोमल फड़फड़ाहट एक कोमल हवा का निर्माण कर रही है, जो हवा को छोटा सा झोंका बनाकर फूलों की पंखुड़ियों को हिला रहा है। कई गोलू मोलू खरगोश आगे पीछे दौड़ रहे हैं। उनके कोमल प्यारे शरीर एक गति और चपलता के साथ चल रहे हैं, जो आकर्षक और चंचल दोनों है। वे चंचलता से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। जब वे मजे से यहां से वहां कूद रहे हैं, तब उनके लंबे कान चलते चलते उछल रहे हैं। कुछ एक जगह बैठकर अपनी बड़ी बड़ी दांतों से घास के मीठे रसीले बड़े पत्तों को कुतरते हैं, जो घास जमीन को हरी रंग की कंबल दे रही है। उस बगीचे में एक छोटी सी जगह है जो फूलों से भरी हुई है। वहां फूलों की सुगंध और पास की धाराओं और फुव्वारों से पानी के टपकने की आवाज से वो मैदान पूरा का पूरा भरा हुआ है। गर्म धूप पेड़ों के माध्यम से छनती हुई जमीन पर कई आकृतियां बना रही है। ये दृश्य प्रकृति की सुंदरता और भव्यता का एक अद्भुत नमूना है और जीवन में पाए जाने वाले साधारण सुखों के बारे में बता रहा है। पक्षियों, खरगोशों और अन्य प्राणियों से घिरे इस बगीचे में झूले पर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप मानो इस बगीचे की सुंदरता को 100 गुना बढ़ा रहा हो। इस दृश्य को देखकर हर कोई मंत्र मुक्त हो सकता है। वहां से गुजर रहे नागरिक ये देखकर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और दुर्योधन बगीचे में भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। वे दोनों आगामी युद्ध के लिए उनका समर्थन और मार्गदर्शन मांगने आए थे। दुर्योधन पहले बगीचे में पहुंचता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता है।
जो धूप से छाया प्रदान कर रहा है। दुर्योधन मन में सोचता है, मुझे आशा है कि भगवान कृष्ण मेरी तरफ से लड़ने के लिए सहमत होंगे। हमें इस युद्ध को जीतने के लिए उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है। इसी बीच अर्जुन वहीं आते हैं और भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान अभी भी सो रहे थे, इसीलिए कोई उन्हें नहीं जगाता है और इसी वजह से अर्जुन और दुर्योधन के आने की खबर उन्हें नहीं होती है। अर्जुन बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ श्री कृष्ण के पैरों की मालिश करने लगते हैं। अर्जुन का आसन सूर्य की कड़ी धूप में है, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण जागते हैं। अर्जुन के उनके करीब होने की वजह से उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ती है। वे अर्जुन की आंखों में भक्ति का भाव देखते हैं और उसके स्पर्श में प्रेम महसूस करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर एक बड़ी प्यारी मुस्कान देते हैं। अर्जुन नमस्कार करता है और उसकी मान्यता में भगवान मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं। दुर्योधन जो पेड़ के नीचे बैठा है क्रोधित हो जाता है। जब वो देखता है कि भगवान कृष्ण पहले अर्जुन से बात कर रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और भगवान कृष्ण के पास जाता है। दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, भगवान कृष्ण, मैं यहां पहले आया था। आपने मुझसे पहले अर्जुन का नमस्कार क्यों स्वीकार किया? मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे निकट था। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैंने पहले उसे देखा। इसमें क्रोधित होने की कोई बात नहीं है। आओ मेरे पास बैठो। दोनों की तरफ देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज दोनों भाई एक साथ मेरे पास, सब ठीक तो है? यह सुनकर अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अर्जुन कहते हैं, वासुदेव, मैं आगामी युद्ध में आपका मार्गदर्शन और समर्थन मांगने आया हूं। अर्जुन की बात काटते हुए दुर्योधन कहता है, और मैं भी आपसे मदद मांगने आया हूं भगवान। यहां पर पहले मैं आया तो पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। जैसे ही दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण की मदद की बात कहते हैं, मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण मजाक में कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा आप मुझसे मिलने आए हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ये कहकर वे दोनों की तरफ देखते हैं।
श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो स्वार्थी है और वो अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं बल्कि उनसे कुछ मांगने आया है। भगवान कृष्ण एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम दोनों मेरे अपने हो, तो मैं किसी एक के साथ जाकर किसी का मन नहीं दुखा सकता। किसी एक का साथ दूंगा तो दूसरे पर अन्याय होगा, है ना दुर्योधन? अन्याय की बात सुनकर दुर्योधन चौंक जाता है और भगवान से नजर चुराते हुए इधर उधर देखने लगता है। सामने के एक पक्षी पर नजर टिकाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके सामने दो विकल्प हैं। आपके पास मेरी नारायणी सेना हो सकती है या आपके पास केवल मैं अकेला हो सकता हूं। दुर्योधन भगवान को बात पूरी करने नहीं देता और बीच में ही कहता है, मैं आपको चुनता हूं भगवान कृष्ण। मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से लड़ो। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन श्री कृष्ण के सामर्थ्य को भली भांति जानता था, इसीलिए वो भगवान को चुनता है। मन ही मन मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, अब पार्थ तुम्हें मेरी नारायणी सेना रखनी होगी। ये सुनकर अर्जुन दुखी हो जाता है। नटखट सी मुस्कान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन रुको, मैं एक बात तो बता ही नहीं पाया। अर्जुन कहते हैं, क्या बात कान्हा? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं युद्ध में नहीं लड़ सकता अर्जुन। मैं कोई हथियार नहीं रखूंगा। मैं केवल उस योद्धा का सारथी बन सकता हूं जो मेरा मार्गदर्शन चाहता है। यह सुनकर मानो दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर हड़बड़ी में कहता है, उस स्थिति में तो महाराज मुझे नारायणी सेना चाहिए और अर्जुन आपका साथ चाहता है। मैं अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। फिर से मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छी बात है दुर्योधन, तुम अपने भाई के बारे में इतना सोचते हो, पर मुझे लगता है अर्जुन को भी नारायणी सेना ही चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, अपनी सेना को 2 भागों में बांट दूंगा, एक पांडवों के लिए और एक कौरवों के लिए। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मुझे जीत की ओर ले जाने के लिए आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन पर भरोसा है। मैं आपको अपने सारथी के रूप में चुनता हूं। आपका साथ पाना मेरे लिए भाग्य की बात है। दुर्योधन मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। अर्जुन कृष्ण के सामने झुकते हुए कहता है, धन्यवाद भगवान कृष्ण, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण खड़े होकर
अपने दोनों हाथ अर्जुन के कांधे पर रख कर कहते हैं, तो आओ हम कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की तैयारी करें। इस संघर्ष का परिणाम दुनिया के भविष्य को आकार देगा और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करेगा पार्थ। इतना कहकर अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे झूले पर बिठाते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ झूले पर बैठे हैं, पर अर्जुन कुछ ख्यालों में खोया हुआ है। कुछ सोचते हुए वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, भगवान कृष्ण, मुझे डर है कि इस युद्ध में क्या होगा। मेरे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों सहित कई लोगों की जान चली जाएंगी। भगवान कृष्ण शांति से एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है। ये दुनिया का तरीका है और अनादिकाल से चला आ रहा है। पार्थ, तुम्हें मजबूत होना चाहिए और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अर्जुन अपने दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़कर परेशान होकर कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं उनसे लड़ने और उन्हें मारने के लिए युद्ध को तैयार नहीं कर सका? जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जिनकी देखभाल की है, जो मेरे अपने हैं। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, तो द्रौपदी का वस्त्र हरण याद करना पार्थ। इतना सुनकर अर्जुन शांत हो जाते हैं। उन्हें अपना कर्तव्य याद आता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें वो ताकत दूंगा जो तुम्हें अपने डर का सामना करने के लिए चाहिए। अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, मैं समझता हूं कान्हा, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करने और इस युद्ध को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान कृष्ण गंभीरता से कहते हैं, याद रखो अर्जुन, तुम एक उचित कारण के लिए लड़ रहे हो। पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और न्याय बहाल करना आपका कर्तव्य है। आपको बहादुर होना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। अर्जुन मन में संकल्प लेकर कहते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा कान्हा। मैं इस युद्ध को अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, मुझे पता है तुम करोगे अर्जुन, और जब ये समाप्त हो जाएगा तो आप सब भाई अपने कर्तव्य को पूरा करने और
भूमि पर शांति लाने की संतुष्टि के साथ विजयी होकर उभरेंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को गंभीर विचारों से बाहर लाते हुए कहते हैं, तो अर्जुन, वहां सब कैसा है? बुआ कुंती कैसी है? माता कुंती का नाम सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, वे ठीक हैं कान्हा। मेरी पत्नी द्रौपदी और मेरे भाई सब ठीक हैं। जानबूझकर अर्जुन सुभद्रा का नाम नहीं लेते हैं। भगवान कृष्ण सिर हिलाते हुए और कुछ गुस्से से कहते हैं, ये सुनकर तो अच्छा लगा, पर मेरी प्यारी बहन सुभद्रा का क्या? अर्जुन ने ऐसा प्रतीत किया जैसे उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे कहते हैं, आपकी बहन कान्हा? मुझे नहीं पता कि आपकी एक बहन है, पर शायद मैं उन्हें नहीं जानता। भगवान कृष्ण हंसते हुए अर्जुन का कान खींचते हैं। बेशक मेरी बहन है अर्जुन। उसने गांडीवधारी अर्जुन नाम के वीर से शादी की है। अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, कान्हा माफ करो, मेरा कान छोड़ दो। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं कैसे भूल सकता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन का कान छोड़कर मजाक में कहते हैं, अच्छा, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त इतनी महान नहीं है पार्थ। अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, ये सच है कान्हा, मुझे डर है कि मैं सब भूल ना जाऊं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है अर्जुन, जब तक तुम एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों को याद रखते हो, यही मायने रखता है। अर्जुन भी धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं आपके मार्गदर्शन और सामर्थ्य को हमेशा याद रखूंगा, भले ही मैं इसके अलावा सब कुछ भूल जाऊं। भगवान कृष्ण फिर से हंसते हुए और थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं, अच्छा, सिर्फ मेरी सीख याद रखोगे, मुझे नहीं। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको नहीं भूल सकता, पर हाँ, सुभद्रा को शायद भूल जाऊं। भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मेरे सामने कहा ठीक है, दाऊ बलराम के सामने मत कहना, नहीं तो युद्ध भी नहीं कर पाएंगे। दोनों इस बात पर बहुत जोर से हंसे और फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, यहाँ पर सब कैसे हैं कान्हा? भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ सब कुशल है पार्थ। अर्जुन सिर हिलाते हुए कहते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। और भाई बलराम कैसे हैं? भगवान कृष्ण फिर हंसते हुए कहते हैं, दाऊ बलराम अच्छे हैं अर्जुन, वे हमेशा की तरह मजबूत और सबसे बलवान है। अर्जुन मजाक करते हुए कहते हैं, अच्छा, आपसे भी मजबूत कान्हा?
भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बस इतनी भी तारीफ मत करो पार्थ। हम दोनों जानते हैं कि यह संभव नहीं कि कोई दाऊ से ज्यादा बलवान हो। आप सही कह रहे हैं कान्हा, दाऊ तो साक्षात शेषनाग के स्वरूप हैं, जिन्होंने धरती को अपने सर पर उठा रखा है। भगवान कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, उनके जैसा भाई होना भाग्य की बात है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात समझते हुए सिर हिलाते हुए कहते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा कान्हा, और मुझे यकीन है कि दाऊ को आप जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली भाई पर भी गर्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्यवाद पार्थ। दाऊ को भाई के रूप में पाकर मैं धन्य हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, और मैं आपको अपने मित्र और गुरु के रूप में पाकर धन्य हूं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कहते हैं, और मैं तुम्हें एक सच्चे योद्धा के रूप में पाकर धन्य हूं। अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में पांडवों की जीत में भगवान कृष्ण का समर्थन एक प्रमुख कारण साबित हुआ, और महाकाव्य में उनकी भूमिका को हिंदू संस्कृति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, महाभारत काल की ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी, मगर कहानी सुनाते सुनाते वक्त हो चला है आपके सोने का। आप अपनी आंखें धीमे से बंद कीजिए और एक सुख भरी नींद के आनंद में खो जाइए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।